स्टडी हैकिंग लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द मॉड्यूलेशन टेक्निक, एक्सप्लेन ऑल द टेक्निक्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक, मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है और उससे रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ टेक्निक्स हैं या नंबर ऑफ टाइप्स हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के, वो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक। मॉड्यूलेशन टेक्निक देखने से पहले हमें मॉड्यूलेशन के बारे में पता होना जरूरी है कि मॉड्यूलेशन होता क्या है आखिर में, है ना। तो देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या है। मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक इन विच द मैसेज सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। यानी कि मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू कोई भी मैसेज का जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट किया जाएगा रिसीवर तक विद द हेल्प ऑफ कैरियर सिग्नल की हेल्प से। अगर इसको हम सिंपली बताएं कि क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मॉड्यूलेशन जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैसेज को कैरियर सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है टू द रिसीवर तक। इतना समझ में आया। हेयर द टर्म कैरियर्स, जी कैरियर सिग्नल है ये क्या होते हैं, हमें ये तो पता लग गया कि मॉड्यूलेशन क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ सिग्नल को, मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर तक, और करते किसकी हेल्प से है, कैरियर सिग्नल की। तो जो एक वर्ड है ना कैरियर, इसका मीनिंग क्या है। हेयर द टर्म कैरियर रेफर्स टू द मीडियम। कैरियर का मतलब होता है मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू। अगर यहाँ पर हम कैरियर की जगह मीडियम वर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा कि मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम मैसेज सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर तक विद द हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ मीडियम, यानी किसी भी मीडियम की हेल्प से, किसी भी कैरियर की हेल्प से मैसेज को ट्रांसमिट करना। इन मॉड्यूलेशन वी कंबाइन द बोथ कैरियर सिग्नल और द मैसेज सिग्नल। जब हम मॉड्यूलेशन के थ्रू अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं तो उस टाइम पर हम कैरियर सिग्नल को और एक्चुअल में जो हमारा मैसेज है उस मैसेज सिग्नल को कंबाइन कर देते हैं। मैसेज सिग्नल तो वो मैसेज है जो हम सेंड करना चाहते हैं, यानी कि सेंडर सेंड करना चाहता है रिसीवर को, वो तो है मैसेज सिग्नल। और कैरियर सिग्नल क्या है, जिस मीडियम के थ्रू हम ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने मैसेज को, वो मीडियम का जो सिग्नल होगा वो होता है कैरियर सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल को कंबाइन करके क्या बनता है, मॉड्यूलेशन बनता है। बिकॉज वी नीड अ कैरियर सिग्नल टू ट्रांसमिट ऑन मैसेज। हम यहाँ पर कंबाइन करते क्यों है मैसेज सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को, क्योंकि कैरियर सिग्नल जो है वो हमें ट्रांसमिट के टाइम पर चाहिए होते हैं, इसके बिना हम मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर पाते। मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए किसकी नीड है, कैरियर सिग्नल, यानी कि मीडियम सिग्नल की नीड है। All the modulation technique involve the operation one or more than 3 functions of fundamental characteristics। किसी भी टाइप की मॉड्यूलेशन टेक्निक ही क्यों ना हो, उसके अंदर कुछ ऐसे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो हर एक जितने भी टाइप की मॉड्यूलेशन टेक्निक है सब में यूज होते हैं। तो वो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो यूज किए जाते हैं हर एक टेक्निक में, वो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट है पीरियड, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड फेज। अब ये एम्पलीट्यूड, पीरियड, फ्रीक्वेंसी और फेज होता क्या है, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, कैपिटल ए से हम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल एट द इंस्टेंट टाइम। किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, किसी भी कॉन्स्टेंट टाइम पर एम्पलीट्यूड को, जो हमारा एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल, उसको मेजर करना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल जो एट इंस्टेंट टाइम होगा। इंस्टेंट टाइम का मतलब है किसी फिक्स टाइम पे, हमें पता है कि हर 2 सेकंड के बाद हमें चेक करना है कि अभी कितनी वेव है, सेकंड वाले में कितना डिफरेंस आ रहा है फर्स्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड में कितना आ रहा है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, मतलब उसकी हाइट। आप एक तरह से बोल सकते हो कि हाइट कैसे होती है, इस तरह से होती है, लाइक वर्टिकल होती है हाइट। तो उस वर्टिकल हाइट को किसी भी वेवलेंथ की एक इंस्टेंट टाइम पर कोई मैग्नीट्यूड चेक करना कि इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितनी हाइट होगी पर्टिकुलर सिग्नल की, वो होता है एम्पलीट्यूड। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ लेटर ए। नेक्स्ट आता है पीरियड। पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेटर टी के थ्रू। इट इज अ टाइम और द कर्व और सिग्नल, यानी कि एक ऐसा टाइम है, टाइम और कर्व। इट इज अ टाइम अ कर्व और अ सिग्नल, यानी सिग्नल का या फिर किसी कर्व का कोई टाइम है दैट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सिंगल साइकिल, जिसकी जरूरत होती है ताकि वो एक सिंगल साइकिल को कन्वर्ट कर सके, कंप्लीट कर सके। यानी कि लाइक सपोज करो इस तरह से आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, एक सिंपल सीधी सी लाइन है, उस लाइन पर आपको करना क्या है, इस तरह से साइकिल्स बनानी है, इस तरह। आगे हम जो फ्रीक्वेंसीज देखेंगे, मॉड्यूलेशन टेक्निक देखेंगे, उसमें आपको डायग्राम से और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ डायग्राम नहीं बनाए गए।
नेक्स्ट वीडियो में जब आप डायग्राम देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वेव लेंथ की साइकिल बनती है। लाइक ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर हमने इस तरह से बनाना है, इस तरह साइकिल बनानी है। एक पर्टिकुलर साइकिल के बीच में उसका एम्पलीट्यूड, उसकी हाइट कितनी होगी वो होता है एम्पलीट्यूड। देन पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल को पूरा यहाँ से लेकर दूसरे एंड तक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो होता है उसका पीरियड टाइम। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ साइकिल इन अ कर्व और अ सिग्नल टू कंप्लीट द सेकंड एंड मेजर इट हर्ट्ज। कि एक पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसीज को, पूरी के पूरे सिग्नल को ये चेक करना कि कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पर हमें बनानी पड़ी है। क्या चेक करना कि जो एक पूरी की पूरी सिग्नल है, पूरा सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स बनी हुई है। वो नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे कितनी नंबर ऑफ साइकिल है प्लस सिग्नल को कंप्लीट करने के लिए कितनी नंबर ऑफ साइकिल चाहिए, ये भी हो सकता है। और फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए जो हम मेजरमेंट का यूज करते हैं वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज में मेजर किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट आता है फेज। फेज में क्या होता है, इट इज द पॉइंट बीइंग एट द एंगल बिटवीन द स्टार्ट पॉइंट एंड द पॉइंट टू द कर्व। फेज क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है या ऐसा एंगल होता है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में, किस टाइप का कर्व बनेगा, कितने डिग्री में बनेगा, उसका जो पर्टिकुलर एंगल होगा वो होता है फेज एंड मेजरमेंट द डिग्री। देखिए हम जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं और जो फेज होता है उसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। ये डिफरेंस होता है फेज के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ये आपको याद रखना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि फ्रीक्वेंसी को हम कितने मेजरमेंट में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में, और फेज को किसमें करते हैं, डिग्री में। अब देखते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक। जैसे मॉड्यूलेशन टेक्निक की कैन इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शंस। जो भी हम यहाँ पर सिग्नल्स यूज करते हैं, जिस कारण से यूज करते हैं, जो भी कोज है उसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है क्वालिटी। यहाँ पर मेन फोकस कहाँ पर है, क्वालिटी को इंक्रीज करने में। यानी कि अगर 480p पिक्सल्स के थ्रू हमारी क्वालिटी है तो उससे इंक्रीज करके 720 कर देना या उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर देना, लाइक एचडी करना वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी क्वालिटी पर उसको सेट करना चाहते हैं। डिक्रीज द हाइट ऑफ एंटीना की हाइट को कम कर देता है कि उसको अपने आसपास लो फ्रीक्वेंसी पर भी फ्रीक्वेंसी को कैचअप कर सके सिग्नल की। जरूरी नहीं है कि उसको हाई फ्रीक्वेंसी कैच करनी है तो एंटीना की हाइट को हमें इंक्रीज करना होगा, डिक्रीज करता है ये हाइट को। अलो द एबिलिटी ऑफ एडजस्टिंग द बैंडविड्थ को एडजस्ट करने की एबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। किस तरह से, अभी मैंने बताया ना कि फ्रीक्वेंसी हमें चेक करनी होती है कि हम लो डिग्री पर भी, लो हाइट पर भी एंटीना के तब भी फ्रीक्वेंसी को फैचअप कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी बैंडविड्थ है, कितनी बैंडविड्थ किस टाइम पे यूज होगी वो भी हमारे हाथ में, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इट इंक्रीज द लार्ज ऑफ कम्युनिकेशन, रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन की रेंज को इंक्रीज कर सकता है। अगर पहले 10 किलोमीटर तक रेंज थी, अब जो है वो बढ़ के 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर रेंज कर दी गई है। तो ये रेंज भी हम अपनी तरफ से सेट कर सकते हैं कम्युनिकेशन की मॉड्यूलेशन की हेल्प से। सो वी कैन ट्रांसमिट द मैसेज अप टू 150 मीटर्स। इसीलिए जो मॉड्यूलेशन के थ्रू हम मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं उसकी रेंज कितनी है, 150 मीटर्स। तो सर ये तो हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट टू मॉड्यूलेशन, कुछ ऐसे सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हर एक टाइप के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में यूज होते ही हैं। इसको हम एज अ टर्मिनोलॉजीज भी बोल सकते हैं। देन हमने डिस्कस किया एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बचे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।